लड़की कितनी ही प्यारी हो, कितनी खूबसूरत हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, कितने अच्छे वालिदैन की ख़ानदानी हो, 5 बातें ऐसी हैं जो शादी के बाद उस बेटी को इनसिक्योर कर देती हैं कि चीज़ों से आपको डराएं ना, आपके दिल से उस डर को दूर करें और आने वाली नस्ल के लिए, आने वाले लोगों के लिए आसानी हो, ताकि जब हम किसी ख़तरे को जान जाते हैं तो फिर हम वहाँ गिरते नहीं हैं। अगर लड़का फिज़िकल रिलेशनशिप रखने पे तैयार ना हो, आमादा ना हो, रिलेक्टेंट हो, बहाने करता हो और कोई ना कोई उसका जवाज़ देता हो, तो ये वो पहली चीज़ है जो किसी भी लड़की को उसकी पूरी शादी के इंस्टीट्यूशन के बारे में इनसिक्योर कर देगी। दूसरों की बेटियों को जब ब्याह के लाते हैं तो उनको खुशी दिया करें, एतमाद दिया करें, एतबार दिया करें, थोड़ी स्पेस दिया करें सांस लेने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी आपको लंबा सफ़र करना पड़े और ड्राइवर ऐसा अनाड़ी हो, बेतरतीब हो, गैर मुनज़्ज़म हो और वो इस रफ्तार से बस चलाए कि आपको खौफ आने लगे, या वो तेज़ चला रहा हो, या बेध्याने में हो, या किसी से गप्पे मार रहा हो, तो सारी चीज़ें और मुसाफिर को चाहे वो कितना ही नेक हो, कितना ही मालदार हो, कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही शानदार हो, अंदर से इनसिक्योर कर देते। इसी तौर पे याद रखिएगा, लड़की कितनी ही प्यारी हो, कितनी खूबसूरत हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, कितने अच्छे वालिदैन की ख़ानदानी हो, 5 बातें ऐसी हैं जो शादी के बाद उस बेटी को इनसिक्योर कर देती हैं। ये बात लड़कियों को भी जानना चाहिए, लड़कों को भी जानना चाहिए और दोनों के माँ बाप को भी जानना चाहिए। ये बात जितनी ज़्यादा आप जान लेंगे, इनफैक्ट इट्स अ अवेयरनेस, इट्स अ थ्रेट, इट्स अ चैलेंज, लेकिन इसी के अंदर सोल्यूशन मौजूद है। और हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि चीज़ों से आपको डराएं ना, आपके दिल से उस डर को दूर करें और आने वाली नस्ल के लिए, आने वाले लोगों के लिए आसानी हो, ताकि जब हम किसी ख़तरे को जान जाते हैं तो फिर हम वहाँ गिरते नहीं हैं। अगर लड़का फिज़िकल रिलेशनशिप रखने पे तैयार ना हो, आमादा ना हो, रिलेक्टेंट हो, बहाने करता हो और कोई ना कोई उसका जवाज़ देता हो, तो ये वो पहली चीज़ है जो किसी भी लड़की को उसकी पूरी शादी के इंस्टीट्यूशन के बारे में इनसिक्योर कर देगी। दूसरी, जब भी कोई लड़का, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पढ़ा लिखा हो, बाहर जाने के ख्वाब देखता हो, कुछ भी करने के ख्वाब देखता हो, वो ये कहे कि मैं अभी औलाद नहीं करना चाहता, ये वो दूसरी चीज़ है जो लड़की को बेएतबारी और इनसिक्योर करती है कि ये ख़ानदान नहीं बनाना चाहता, मेरे साथ ज़िंदगी को आगे लेके नहीं चलना चाहता, इसके अंदर क्या चोर मौजूद है। तीसरी बात जो लड़की को इनसिक्योर करती है, वो जब लड़का अपनी ससुर, हम सिबलिंग की बात छोड़ देते हैं कि बहन भाइयों के बारे में, अगर वो लूज़ टॉक करता भी है, ये भी लड़की को बुरा लगता है। लेकिन अगर शादी के शुरू में ही लड़का अपनी सास और ससुर की इज्जत नहीं करता, उन पर ज़ुबान दराजी करता है, अभी उसकी डीलिंग भी नहीं ज़्यादा हुई, लेकिन वो अपने घर वालों के कहने पे, उनसे सुनी सुनाई बातों की वजह से, या अपने अंदर के तासुबात और कम इल्मी की वजह से वो अपनी बीवी के, माँ बाप की इज्जत ना करता हो, तो इनफैक्ट ये किसी भी लड़की की ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी को इनसिक्योर करने के लिए बहुत काफ़ी है। बात, लड़का अगर गृहस्थी के लिए लड़की को घर का ग्रोसरी, साजो सामान और चीज़ों की ख़रीदारी के लिए, तो या लड़की को पॉकेट मनी नहीं देता, तो दोनों सूरतों में लड़की इनसिक्योर होती है। इनफैक्ट कोई भी रीज़नेबल लड़का जो इंडिपेंडेंट रहता हो, बाहर की दुनिया लड़के की दुनिया, घर के अंदर की दुनिया लड़की की दुनिया, क्या सब्ज़ी चाहिए, क्या दालें चाहिए, क्या ग्रोसरी चाहिए, किस रंग का पर्दा चाहिए, कौन सी, ये सब उसकी दुनिया है, वो आप ही के मशवरे से चलेगी। लेकिन अगर आप उसको ऑन बोर्ड नहीं लेते, कभी दाल पकड़ लाए, कभी गोश्त पकड़ लाए, कभी मुर्गी पकड़ लाए और उसका मशवरा उसको साथ लेके नहीं जाते, तो ये न सिर्फ आपकी जो पुरानी बचपन की तरबियत है, ख़राब तरबियत, उसका शाखसाना हो सकता है, या आपके अंदर का तासुब हो सकता है,
या आप उस बच्ची पे ट्रस्ट करने पे तैयार नहीं हैं। चौथी बात यह है कि आपको अकल ही नहीं है कि जिसको लाइफ पार्टनर बनाया है उसको एतमाद देते हैं, को एतबार देते हैं, उसको साथ लेके चलते हैं। पांचवी बात जिससे लड़कियां बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होती हैं वो ये कि लड़के अगर अपनी पुरानी महबूबाओं का जिक्र करते हो, पुरानी मंगेतरों का जिक्र करते हो, पुरानी उन लड़कियों का, ख़ानदान की कज़नों का जिक्र करते हो जो उनको अच्छी लगती रही, अगर वो उनको अच्छी लगती थी तो ये झूठे थे, क्योंकि अगर अच्छी लगती थी तो किसी ने सर पे तोप का गोला नहीं मारा हुआ था, उनसे शादी कर लेते। उन्होंने रिजेक्ट किया, इनके माँ बाप ने रिजेक्ट किया, नहीं हो सका, तो कुदरत ने जो कपल बनाया वो ये है जिसके साथ ये जी रहे हैं। अब कोई भी लड़का जो अकल की बुनियादी इंसानी सतह से नीचे हो, जैसे गुर्बत की सतह से नीचे होना होता है, ऐसे अकल की भी एक लोअर सतह होती है जो इससे भी नीचे होगा, वो ये हमाकत करेगा कि अपनी उस बीवी को जिसे एतमाद देना है, जिसे मोहब्बत देनी है, जिसे इज्जत फीसबिल्लाह नहीं दे रहे, उसका हक है, इस्तेहकाक है, आप उसे इसी के वादे पे लेके आए हो। तो अब जब आप पुरानी महबूबाओं का जिक्र करोगे, पुराने अफेयर्स का जिक्र करोगे, तो बुनियादी तौर पर एक घटिया और कमतर इंसान होने का जिक्र करोगे। हम किसी नई जगह जब जॉब करते हैं तो पुरानी जॉब्स का अगर हम जिक्र करें बुरे तरीके से, अच्छे तरीके से, तो नई जॉब वाले किक मार के निकाल देते हैं कि फिर वहीं रहना चाहिए था, यहाँ क्या लेने आए हो। और इसी में मैं एक चीज़ और ऐड करूं, जिन मर्दों को अपने फ़ोन हर वक्त साथ साथ लिए फिरने की आदत होती है, औरतों को ये शक नहीं होता, यकीन होता है कि दे हैव सम सीक्रेट्स। बाथरूम के अंदर भी लेके जा रहे हैं, बाथरूम के अंदर घंटा घंटा बैठे हुए, बाहर जा रहे हैं तो फ़ोन साथ लेके जा रहे हैं, उन पे पासवर्ड भी लगे हुए, बीवी को हाथ नहीं लगाने देते। अगर उसमें कोई तस्वीर, तो आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि अब आप छड़े नहीं रहे, उनको डिलीट कर देना चाहिए शादी से पहले। शादी से पहले की जो मसरूफियत थी दोनों की, अब वो नहीं चल सकती। अब आपको बिल्कुल फेयर होके उस रिश्ते को चलाना है, निभाना है जो आपको ज़िंदगी देने वाला है, ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर करने वाला है। इट वुड बी लाइफ स्टाइल, ये आपको खुशी देगा, परफॉर्मेंस देगा, आपको लोगों के सामने बाइज्जत बनाएगा। और अगर आप इसको नहीं चला पाओगे तो लोगों के मजाक का निशाना बनोगे, लोगों के तबसरों का निशाना बनोगे, लोगों में आपके अफेयर्स। जिस जिस मर्द ने लड़की को इनसिक्योर किया अपनी बेवकूफ़ी से, हमाकत से या कम अकली से, हमेशा उसको पर्या पंचायत का सामना करना पड़ता है। और जब भी कोई मर्द या कोई औरत पर्या पंचायत में जाती है मुल्ज़म बन के, तो उसकी उम्र भर की कमाई, रिगार्ड सब ज़ीरो हो जाता है। अब वहाँ आप एक मुल्ज़िम के तौर पे होते हो, या तो कन्फेस करेगा या उसको तरदीद करेगा। जिस पे इल्ज़ाम हो, लोग इल्ज़ामों के साथ होते हैं, इंसाफ के साथ या हकीकत के साथ नहीं होते। सो दूसरों की बेटियों को जब ब्याह के लाते हैं तो उनको खुशी दिया करें, एतमाद दिया करें, एतबार दिया करें, थोड़ी स्पेस दिया करें सांस लेने की, काम करने की, उनको इज्जत, उनको और उनके घर वालों को, पॉकेट मनी और ख़र्चा घर को चलाने का। और सबसे ज़्यादा ये है कि अपनी खुफिया चीज़ें और अपनी खुफिया कामों को घर से बाहर रखें, घर में इनसिक्योरिटी ना दें। ये इनसिक्योरिटी आपकी खुशियों को और आपके इमेज को खा जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।